प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। आप लोग सातत्य और अवकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने वाले देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक है दिखाइए कि दिखाइए कि fx बराबर x क्यूब प्लस 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x बराबर क्या है 0, तो निकालना है कि x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर संतत है। देखिए संतत है कि नहीं तो आप देखेंगे, लगाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, सॉल्यूशन तो हमारा देखिए फलन क्या दिया गया है, fx बराबर दिया गया है x क्यूब प्लस 3 और 1 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और यदि x इज इक्वल टू 0, यह चीज। और देखिए क्या है, किस पर करना है, संतत है कि नहीं, ये चीज देखना हमें x बराबर 0 पर। ठीक, तो x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर हमें निकालना है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे एल एच एल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0, निगेटिव हो जाएगा 0 से कम, एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू क्या कर देंगे 0, क्या है x क्यूब प्लस 3, लिमिट हटा देंगे तो 0 प्लस 3 यानी क्या आ गया 3 लेफ्ट हैंड लिमिट में। अब राइट हैंड लिमिट आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कर देंगे, एफ एक्स इसमें भी वही, कहीं x 0 बराबर नहीं तो लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब प्लस 3, 0 प्लस 3 बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए दो तो बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर। अब f0 निकाल दीजिए, f0 पर लिमिट x टेंस टू 0 क्या है एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी, x बराबर 0 पर है 1 है। अब देखिए तो हमें क्या मिला है कि एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर नहीं है क्या f0, इसलिए क्या है x बराबर 0 पर संतत नहीं है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक, अब आगे दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर ये दिया गया है मॉडुलस x अपान x और एक दिया गया है 1, कब है x बराबर नहीं किसके 0 के, और x बराबर क्या है 0, ये दिया गया है फलन एफ एक्स का बिंदु 0, 0 पर सातत्य का परीक्षण करना। देखना है
कि सातत्य है अथवा नहीं। सोल्यूशन सीधे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स अपान एक्स और क्या है ए। कब एक्स बराबर नहीं 0 और एक्स बराबर 0, दो कंडीशन दी गई है और सीधे हमें किस पर करना है? एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पर करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, क्या है? मॉडुलस एक्स अपान एक्स। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि यदि x का मान 0 से कम है, x का मान क्या है? 0 से कम है, तब मॉडुलस x बराबर माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स अपान एक्स, यानी कितना आ गया? -1 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लगा देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉडुलस एक्स अपान एक्स। यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 तब मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा एक्स के। तब क्या हो जाएगा? बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपान एक्स कैंसिल होकर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, यह क्या? -1 और +1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिख देंगे एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं, एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं। ठीक, आगे आगे है, दिखाइए कि तीसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। यह चीज दिखाना है। एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है? संतत। ठीक, वैसे तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एक्स जब लिमिट लगाएंगे एक्स बराबर 0 तो 0 अगर चाहे आप लिमिट राइट हैंड लगाइए या लेफ्ट हैंड लगाइए, 0 क्या है? अचर राशि है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीधे संतत, सीधा कंडीशन है। आप चाहे एक लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगाने पर अचर राशि 0 प्राप्त हो रही है, इसलिए संतत है। नहीं तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो पहले लिखेंगे एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स, यह दिया गया है, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस एक्स। अब देखिए अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 -x रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉडुलस एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या आ गया? एक्स हटा देंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। अब एफ 0 कर दीजिए, क्या हो जाएगा?
लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलस x हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, इसलिए क्या है x बराबर 0 पर संतत है। चाहे 5 नंबर पूछा जाएगा इस तरीके से, या तो आप सीधे जानिए जब 0 हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर सीधे डायरेक्ट, तो सीधे क्या है ये संतत, क्योंकि 0 क्या है अचर राशि, ठीक। अब इसके आगे चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, दिखाइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, दिखाइए कि fx बराबर मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू R, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, पर अवकलनीय नहीं। अब देखिए अब तक हमारा संतत चल रहा था, अब अवकलनीय निकालना है, सोल्यूशन, ठीक। सोल्यूशन करना है, किस पर करना है, x बराबर 1 पर लिखेंगे, x बराबर 1 के लिए, ठीक। अब लिमिट था तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे थे, ठीक है। अब अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। तो अब एल एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट अब एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 हमारा क्या होता है 1 प्लस एच, एक्स प्लस एच हम कर सकते हैं, ठीक है। एक के लिए है तो 1 प्लस एच माइनस क्या हो जाएगा F1 लिख देंगे, यहाँ पर भी F लिख दीजिए, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा एच, यह चीज, ठीक है। अब हमारा क्या है x माइनस 1, ठीक है, तो उसको रख देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, इसको अब जब पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मॉड में 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस मॉड में 1 हो गया बटे, अब यह क्या हो जाएगा माइनस एच, यह चीज 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 इधर कैंसिल और इधर 1 माइनस एच किए तो 1 माइनस एच, मॉडुलस में भी कैंसिल, तो हमारा क्या बचा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच, यानी कितना आ गया माइनस 1, यह आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, इसके लिए लिमिट एच टेंस टू 0 क्या लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस F1 बटे क्या हो गया एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब यह क्या हो जाएगा मॉडुलस में 1 प्लस एच फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस मॉडुलस में 1 माइनस 1 बटे, अब यह इसमें माइनस है इसमें क्या बनेगा प्लस एच, या तो सीधे लिख दीजिए एच। अब एच है एक से एक कैंसिल इधर, तो क्या बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपान एच कैंसिल होके क्या आ गया प्लस ए, अब सीधे लिख देंगे एच एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, यानी x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक।
x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन। सॉल्यूशन सीधे क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y बराबर साइन x। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी बाई डी एक्स आप किसका? x का प्लस 3 इंटू डी डी एक्स आप क्या बन जाएगा? y का। फिर डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा? साइन x। एक बार लिख दिए। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे x का x के सापेक्ष यानी 2 प्लस 3 यह क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स और साइन x का क्या होता है? कास x। 2 का पक्षांतर उधर 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास x माइनस 2 तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास x माइनस 2/3। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया सीधे। हम आसान चीज है अवकलन। 6वां क्वेश्चन। 6वां है tan इनवर्स यह है 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन। सॉल्यूशन इसका भी देखिए। पहले आप क्या करेंगे? अगर y बराबर मान लीजिए पहले y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह मान लीजिए कि माना x बराबर tan थीटा तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x तो y बराबर अब रख देंगे वैल्यू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया। tan 3 थीटा यानी y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से tan क्या हो गया? कैंसिल तो y बराबर 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारा क्या है? 3 इंटू tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3/1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन। 5वां 6वां क्या है? 7वां क्वेश्चन तीसरा यानी अवकलन का।
वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स है तो सिद्ध करो सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है तो सीधे दिया तो d2y बाई dx2 का मान निकालना है, यानी 2 बार हमें अवकलन करना है। एकदम आसान चीज है। सॉल्यूशन y बराबर एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स यह बना, एक्स क्यूब का 3x² आप लोग जानते हैं कई बार, प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यह चीज। अब 2 बार करना, 2 बार कीजिए। एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये बनेगा d2y बाई dx2 बराबर 3 दूना 6x प्लस पहले स्क्वायर का करेंगे 2 इंटू क्या हो गया सेक एक्स हो गया, फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये चीज हो गया सेक एक्स का। पहले क्या किया गया स्क्वायर का किया तो 2 सेक एक्स बना, फिर सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक एक्स और टेन एक्स का गुणा कर देंगे तो d2y बाई dx2 बराबर 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, यह चीज हो गई। आपका क्या आ गया आंसर आ गया, यह चीज पूरा आपका आंसर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। आगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है x बराबर a cos t, x बराबर a cos t, y बराबर b sin t, b sin t, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, ये दिया गया। सॉल्यूशन एकदम आसान क्वेश्चन, हमें 2 चीज दिया गया, ठीक है। देखिए हम पहले क्या करते हैं x बराबर a cos t, यह ले लेते हैं e के सापेक्ष अवकलन, e के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा dx बाई डी टी a इंटू कास टी का माइनस साइन टी, यानी माइनस a साइन टी, यह चीज बन गया। फिर y बराबर दिया गया है b साइन टी, अब इसका t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा b साइन टी का क्या हो जाएगा कास टी, यानी क्या बन गया b कास टी, ये चिन्ह बन गया। अब हमें क्या निकालना dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है dy बाई डी टी बटे dx बटे dt। dy बाई dt का मान क्या है b कास टी, फिर माइनस a साइन टी, यानी माइनस b बाई a कास टी बटे साइन टी काट टी, ये चीज हो गया dy बाई dx, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। आगे
9वां क्वेश्चन, 9वां है y बराबर a e टू द पावर x प्लस b। तो सिद्ध करो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यह चीज ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन y बराबर a e टू द पावर x प्लस b। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर a इंटू ई टू द पावर x प्लस क्या हो गया 0, यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया a e टू द पावर x। समीकरण 1 बना दो इसे। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करिए तो क्या बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर फिर भाई a इंटू ई टू द पावर x। और देखिए समीकरण 1 से क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर ए ई टू द पावर एक्स, ए ई टू द पावर एक्स क्या है डी वाई बाई डी एक्स। पक्षांतर कर दीजिए तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। यही आपका सत्यापन हो गया, सीधे सत्यापित हो गया। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है y बराबर a साइन टी माइनस टी कास टी। y बराबर a साइन टी माइनस इस गुणा ब्रैकेट a इंटू साइन टी माइनस टी कास टी और x बराबर है a कास टी माइनस टी साइन टी साइन टी। यह चीज है, निकालना क्या है हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान। पेपर में एक बार ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सोल्यूशन आसान तो एकदम क्वेश्चन, लेकिन 8 नंबर में पूछा गया तो देख लीजिए इसे। y बराबर a इंटू साइन टी माइनस टी कास टी, ई के सापेक्ष अवकलन, ई के सापेक्ष क्या है अवकलन। तो डी वाई बाई डी टी बराबर a इंटू साइन टी का क्या हो जाएगा कास टी, फिर माइनस लगाइए। अब इसमें 2 पद हैं, टी इंटू कास टी का माइनस साइन टी फिर प्लस कास टी, नीचे लिखे माइनस लगा टी का, और फिर टी का टी के सापेक्ष कितना हो गया 1, यानी डी वाई बाई डी टी ए का गुणा कर दें ए कास टी फिर माइनस माइनस प्लस हो गया ए टी साइन टी फिर माइनस कास टी, ए कास टी, ए कास टी से ए कास टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी टी बराबर ए टी साइन टी, यह चीज बना। अब x बराबर
x बराबर a cos t माइनस टी साइन टी, यह चीज माइनस एक मिनट, एक्स वाले में वाला क्या है, प्लस है, ठीक है, तुरंत देखते कंफ्यूज हो गए, दिक्कत हो जाती है। अब इसका भी टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx बटे dt बराबर a इंटू कास टी का माइनस साइन टी प्लस ब्रैकेट लगाएंगे t इंटू कास टी प्लस साइन टी इंटू टी का कितना हो गया 1, a का गुणा dx बटे dt बराबर माइनस a साइन टी प्लस ए टी कास टी प्लस ए साइन टी प्लस ए साइन टी से माइनस ए साइन टी कैंसिल, तो dx बटे dt बराबर ए टी कास टी, यह निकल गया। अब हम निकाल देंगे dy बाई डी एक्स, जानते हैं dy बाई डी टी बटे dx बटे dt, यह चीज। तो अब dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, ए टी साइन टी बटे ए टी कास टी कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स बराबर एन टी, यह मिला। फिर x के सापेक्ष अवकलन, यही दिक्कत होती है, अवकलन यह t में हमें x के सापेक्ष करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, ये तो हो गया, फिर क्या हो जाएगा डी टी बाई क्या बनेगा डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष, तो डी टी बाई क्या बनेगा डी एक्स, और डी एक्स बाई डी टी हमें मिला है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए टी कास टी, तो अब उसको अगर हम पलटेंगे, चूंकि डी टी लिख दीजिए, चूंकि dx बाई डी टी बराबर क्या है ए टी कास टी, इसलिए डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या बनेगा, 1 बटे ए टी कास टी, तो रख दीजिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी इंटू 1 ए टी कास टी, यह आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन है इसमें 11वां, देख लीजिए 11वां क्वेश्चन है, y बराबर x साइन x तब dy बाई dx ज्ञात करो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन सोल्यूशन सीधे करिए आप, क्या दिया गया है, y बराबर x की पावर कितना, x टू द पावर साइन x, यह चीज दिया गया है, दोनों तरफ log, तो log y बराबर log x टू द पावर साइन x, तो यह साइन से गुणा हो जाएगा, log y बराबर साइन x
इंटू log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/y dy बाई dx। प्रथम sin x इंटू log x का 1/x प्लस log x इंटू साइन x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक, यानी 1/y dy बाई dx बराबर साइन x बटे x प्लस log x इंटू cos x। तो dy बाई dx बराबर y से गुणा हो गया साइन x बटे x प्लस log x इंटू cos x। y की वैल्यू रख दीजिए x टू दी पावर साइन x, क्या हो गया साइन x बटे x प्लस log x इंटू cos x। यही हमारा क्या हो गया dy बाई dx। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा क्या हो गया आंसर। आगे 12वां क्वेश्चन देखिए। बराबर x बराबर अंडर रूट e टू दी पावर साइन इनवर्स टी साइन इनवर्स टी और y बराबर अंडर रूट e टू दी पावर cos इनवर्स टी। यह दिया गया है और सिद्ध करना है। सिद्ध करो dy बाई dx बराबर माइनस y बाई x। ये चीज सिद्ध करना है। सोल्यूशन अब देखिए y बराबर हमारा दिया गया है y बराबर अंडर रूट ए टू दी पावर cos इनवर्स टी। यह चीज ये दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर ए टू दी पावर cos इनवर्स टी की घात 1/2। ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dt यह बनेगा। अब पहले घात का होगा, ठीक है, तो 1/2 यह हो गया, पूरा लिख दीजिए cos ए टू दी पावर cos इनवर्स टी। अब घात में से एक घटा देंगे, 1/2 है, घात घटाएंगे तो -1/2 बनेगा। घात का हो गया तो क्या हुआ, अब क्या बचा है, फिर अब इसको लिख देंगे इंटू ए टू दी पावर cos इनवर्स टी। यह चीज ए टू दी पावर cos इनवर्स टी। अब ए का करेंगे, अब ए का जब हम करेंगे तो यह क्या बनेगा log ए, क्या बनेगा log ए। फिर किसका करेंगे cos इनवर्स टी का, तो cos इनवर्स टी का क्या होता है, किसका करना है cos इनवर्स टी का, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह चीज और एक्स के स्थान पे क्या है टी है, तो क्या लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर। यह चीज हो गया। अब देखिए ए टू दी पावर cos इनवर्स की घात -1/2, ए टू दी पावर cos इनवर्स टी की घात 1, तो 1 में से आधा घटा देंगे तो 1/2, तो dy बाई डी टी बराबर 1/2 ए टू दी पावर cos इनवर्स टी की घात कितना 1/, घात कितना हो गया
1/2 log a इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए किया क्या गया है, पहले घात का किया गया, फिर a का किया गया, फिर cos इनवर्स t का किया गया। अब इसी प्रकार x बराबर √a⁴ साइन इनवर्स t, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर a⁴ साइन इनवर्स t की घात साइन इनवर्स t की घात 1/2। अब dx/dt क्या हो जाएगा, 1/2 सीधे वही लिख देंगे a⁴ साइन इनवर्स t, 1/2 में से 1 घटा देंगे तो -1/2, फिर लिख देंगे a⁴ साइन इनवर्स t, फिर a का करेंगे log a इंटू साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस x²। अब यह चीज़ सेम फिर वही बना, घात घटा दीजिए तो dx/dt बराबर 1/2 a⁴ साइन इनवर्स t की घात 1/2 log a 1/√1 माइनस x²। यह चीज अब निकाल दीजिए dy/dx। तो dy/dx निकालना है, तो dy कितना है, dy/dt क्या है, 1/2 a⁴ cos इनवर्स t की घात 1/2 इंटू log a, फिर माइनस 1/√1 माइनस x² बटे 1/2 a⁴ साइन इनवर्स t की घात 1/2 log a 1/√1 माइनस x²। अरे इससे कैंसिल, या इससे कैंसिल, माइनस देखिए बचा 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो dy/dx बराबर माइनस, अब देखिए a⁴ cos इनवर्स t की घात 1/2 क्या है, y बटे a⁴ साइन इनवर्स t की घात 1/2 क्या है, x। बस ये सत्यापित करना था, हो गया। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। y बराबर x की घात x, फिर इसकी घात x, फिर इसकी घात x, फिर डॉट डॉट अनंत तक। यह चीज है, सिद्ध करो, सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है, dy/dx बराबर y² बटे 1 माइनस y log x इंटू क्या हो गया, x। यह चीज अब देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन y बराबर x⁴x⁴x⁴x इनफाइनाइट। अगर इसको हम छोड़ दें फिर यही चीज तो बन रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x⁴y। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, log y बराबर y log x। अब x के सापेक्ष अवकलन
x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन log x का 1/x प्लस द्वितीय log x इंटू y का dy बाई dx, यह चीज हो गया। ठीक, y का तिरछा अगर हम गुणा करते रहे तो dy बाई dx बराबर यह क्या है, y का y में गुणा y स्क्वायर बटे x प्लस y log x इंटू dy बाई dx। अब इसका पक्षांतर dy बाई dx का एक तरफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx माइनस y log x dy बाई dx बराबर क्या है y स्क्वायर बटे x। अब dy बाई dx कॉमन कर लें तो क्या यहाँ पे बचेगा 1 माइनस y log x बराबर y स्क्वायर बटे x। तो अब dy बाई dx बराबर यह क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा y स्क्वायर बटे x इंटू 1 माइनस y log x। ये क्या हो गया, सत्यापन हो गया आपका। ठीक,